नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भविष्य को लेकर अटकलों का बाजार लंबे वक्त से सरगर्म है और अब जब उन्होंने संघ मुख्यालय पर दस्तक दी है और वो यात्रा पूरी हो चुकी है, तो फिर नए सिरे से इस मसले पर बातचीत तेज हो चुकी है। ब्रांड मोदी 2024 में लोकसभा के चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं संकट में नजर आ रहा है और जो 2024 के चुनाव के लोकसभा के चुनाव के नतीजे रहे और जो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर आकर रुकी, उसके बाद से बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें सतत हो रही है और अभी कई मसले, कई मामले, कई मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लेकर फैसले रुके हुए हैं और जो मोदी शाह की बीजेपी मानी जाती थी और मोदी शाह जैसे फैसले ले रहे थे, वैसा अभी कहीं ना कहीं नहीं होता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं तुलना भी ये हो रही है कि मोदी के सक्सेसर कौन हो सकते हैं। दरअसल जो 2014 से लेकर 2024 मोदी का जादू था, मोदी का जादू बना हुआ है, लेकिन ये कम हुआ है। मोदी एक दौर में जिस तरीके से वोट बटोरने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े टूल के तौर पर ख्यात विख्यात रहे, अब कहीं ना कहीं साफ नजर आता है कि वैसे हालात नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कह दिया था कि अब हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस का इंटरव्यू कहीं ना कहीं ये संकेत कि अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। तो वो मसला, वो मुद्दा गले की फांस बना हुआ है, चाहे मोदी शाह हो या जो जेपी नड्डा हैं, उन्हें भी उस जो बयान से राहत नहीं मिल पाई है। और ये माना गया था कि बयान जेपी नड्डा अपने मन से नहीं देखते। बहरहाल वो मसला अलग था। मैं बात करूंगा कि मोदी के सक्सेसर कौन हो सकते हैं, खासकर जो भारतीय जनता पार्टी की जीत के एक नायक बन सकें। तो ऐसे कई चेहरे हैं, लेकिन इन चेहरों में यदि हम देखें तो सबसे बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बड़ा एजेंडा है हिंदू राष्ट्र, उसे लेकर मोदी ने बहुत सारे प्रयास किए। अगर बीते देखें 2 टेन्योर और अब ये तीसरा टर्म उनका 2014 से 2025 अब हो रहा है, ये तीसरे टेन्योर में भी साल भर के लगभग मोदी को प्रधानमंत्री पद संभाले हो जाएंगे। तो कुछ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एजेंडा थे, चाहे वो धारा 370 हटाने जैसी बात हो, कॉमन सिविल कोड जैसी बात हो, और भी राम मंदिर का निर्माण हो, बहुत सारे मसले, बहुत सारे मुद्दों को पूरा किया। लेकिन इन सब में बहुत सारे जो सहायक रहे उनको नजरअंदाज किया जाता रहा मोदी के द्वारा। मोदी तो मैं करते, लेकिन अब जब वो संघ मुख्यालय रविवार को होकर आए हैं, 30 मार्च को पहुंचे थे, तो उनके सुर बदले हैं, मैं से वो हम पर आए हैं। लेकिन जो तुलना की बात है कि सक्सेसर कौन हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी की चुनावी नैया को पार लगा सके, तो ऐसे चेहरे के तौर पर बेशक योगी आदित्यनाथ ने अपनी जबरदस्त पैठ बनाई है। उन्होंने अपने आप को इस तरीके से स्थापित किया है कि जो आरएसएस का एजेंडा है, ना केवल वो लागू करने में सक्षम दिखते हैं, बल्कि जो हिंदू वोट हैं उसमें सेंधमारी में भी अब वो मोदी से कहीं ज्यादा बड़े ब्रांड नजर। और अब तो ये भी हो गया है कि योगी आदित्यनाथ भारत तो भारत, पड़ोसी देश नेपाल पहुंच चुके हैं। अभी नेपाल में चल रहा है, वहां हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग तेज है। जो वहां हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और तमाम गतिविधियां हो रही हैं, 2 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। और वहां जिस तरीके से जो पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, तो वो ये कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं कि वो जो हिंदू चेहरे के तौर पर, सनातन के एक चेहरे के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है, तो ना केवल देश बल्कि देश के बाहर विदेश भी वो पहुंच गए हैं। और वहां योगी आदित्यनाथ के पोस्टर्स लहराया जाना, ये कोई बहुत ऐसी बात नहीं है जिसे हल्के ढंग से लिया जाए। निश्चित तौर पर इस जो हो रहा है नेपाल में, उसने दिल्ली की धड़कनें बढ़ा रखी होंगी। मोदी और शाह या उनका खेमा है, जो उनके समर्थक हैं, मोदी भक्त हैं, अंधभक्त हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ये एक दिक्कत तो दे रहा होगा कि ये योगी की लोकप्रियता किस तरीके से बढ़ेगी। भारत तो भारत, वो अब विदेश पहुंच रहे हैं। और ऐसा हुआ है, नरेंद्र मोदी को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी अच्छी सरकार चला रहे हैं, पाकिस्तान में ये बातें कही गई, लेकिन उनके पोस्टर विदेश में लहराते नहीं दिखे हैं। वो जो ये अलग है कि एक जो तंत्र होता है जिसमें
सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च कर जब वो विदेश यात्राएं होती है और वहां कैसे मैनेज होता है, मोदी मोदी के नारे लगाने वाले कौन रहते हैं, कैसे उनको बुलाया जाता है, क्या कुछ होता है, वो भी पोल खुल चुकी है नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन ये जो इस मोर्चे पर देखें कि योगी आदित्यनाथ वो जिस तरीके से जो अपने आप को हिंदुत्व के बड़े पैरोकार, हिंदुत्व के एक ऐसे रणनीतिकार, सनातन के एक बड़े ध्वजवाहक के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये सब जो स्थितियां हैं वो धुकधुकी तो पैदा करती ही चलिए। और मोदी अभी सितंबर में इसी साल वो 75 साल के हो जाने वाले हैं। तो नरेंद्र मोदी जी का ही एक फलसफा रहा है कि जो 75 का हो जाए तो उसे जो सक्रिय राजनीति है उसे छोड़ देना चाहिए, मार्गदर्शक मंडल में चले जाना चाहिए। और मार्गदर्शक मंडल में बहुत लोगों को भेजा है मोदी जी ने बीते, यदि हम 2014 से लेकर और 2024 के बीच देखें, कौन भूला है लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक तरफ बैठा दिया गया, मुरली मनोहर जोशी जी की कहीं जो है वो सक्रिय राजनीति से इतर कर दिया गया था। लंबी फहरिस्त है, बहुत लंबी फहरिस्त, और कहीं ना कहीं उनका दर्द, उनका मर्म अब उसी पड़ाव पर मोदी जी आ रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठ रहा है कि अब मोदी जी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया जाएगा। जैसे भारत में जो हिंदू और मुस्लिम बहुत स्पष्ट बंटवारा करते चले जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे जैसा नारा दिया था, जिसने अभी जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तब नैया पार लगवाई थी भारतीय जनता पार्टी की। या जो हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ऐसे कई राज्य थे, वो दिल्ली कह लीजिए, जितना वो कर सकते थे पोलराइजेशन, उस पर वो पूरी तरीके से जुटते हैं, करते हैं। और एक सूत्री उनका लक्ष्य और एक सूत्री कार्यक्रम रहता है, बहुत स्पष्ट कह रहा है। महाराष्ट्र में जब सब कुछ हुआ, चुनाव हुए, उसके बाद औरंगजेब वाला जो एक चल रहा है, तो बहुत स्पष्ट कहते हैं भेजिए हमारे राज्य में, हम ठीक कर देंगे। तो अब जनता तो यही चाहती है, जो हिंदुत्व का एक या हिंदू मुस्लिम का जिस तरीके से एक रेखाएं खींच दी गई हैं, उसमें जो हिंदुत्व के झंडा बरदार हैं, पैरोकार हैं, जो हिंदुत्व की नारेबाजी करते हैं, उन्हें तो ये सब अच्छा लगता है। योगी अब मोदी से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अब मैं नेपाल की जहां बात कर रहा हूं, नेपाल में अगर देखें तो 2008 में वो लोकतांत्रिक गणराज्य बना और बीते 17 सालों में 14 सरकारें वहां अब तक बन बिगड़ चुकी हैं। और 9 मार्च 2025 से फिर वहां इस बात को लेकर एक आंदोलन चल रहा है कि राजतंत्र की, जो राजशाही की बहाली की जाए, हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। और जो नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह अभी जब पश्चिम नेपाल के दौरे से वापस लौटे हैं, तो वहां वो आंदोलन बहुत तेज है, लगातार आंदोलन चल रहा है, वहां हिंसक है, तोड़ फोड़ तमाम सब कुछ चल रहा है, आगजनी भी हुई है, 2 लोग मारे भी गए हैं। और ये भी जो समर्थक हैं वहां, जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, जो राजशाही की मांग कर रहे हैं, वो तो नारे लगा रहे हैं कि रॉयल पैलेस खाली करो, राजा आ रहे हैं, वापस आओ राजा, देश बचाओ, हम राजशाही चाहते हैं, जैसे नारों की गूंज लगातार हो रही है। और इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ के पोस्टर वहां लहराए जाना बहुत अलग संकेत देते हैं। निश्चित तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या जो अनुषांगिक संगठन हैं, उन्हें तो बहुत कुछ भा रहा होगा। और हमने देखा है कि ये जो खबरें आई हैं, ये ताजा जो खबर हैं, इसको लेकर जो वहां प्रदर्शन आंदोलन हुआ, इसे लेकर ताजा बयान विश्व हिंदू परिषद ने गत दिवस एक बयान दिया, आज बयान उसके आए हैं कि ये जो वहां हिंदू राष्ट्र की मांग उठना बहुत अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं संकेतों में विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेताओं ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। तो बहुत सारी कहानियां इसमें निहित हैं, छुपी हुई हैं कि पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पक ही रहा है। और जो अब मोदी का विकल्प चाहिए, ऐसा नहीं है कि मोदी आदि काल तक रहने वाले हैं, भले ही वो 2047 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, लेकिन 2029 के जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसके ठीक पहले जो जमावट जो अब चल रही है, हो रही है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, वो बहुत कुछ कहानी साफ करेगा। और जो कुछ निकल कर आ रहा है, जो रविवार को 30 मार्च को मोदी जी पहुंचे हुए थे नागपुर में, संघ मुख्यालय पहुंचे थे, लगभग 12 वर्ष के बाद वो पहुंचे। वो 2014 के जो लोकसभा चुनाव के पहले उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था प्रधानमंत्री पद के लिए, और चुनावी जब पूरी बिसात बिछ रही थी तो जुलाई 13 में वे गए थे, जुलाई 13 के बाद गए हैं। और जो कुछ नागपुर में रविवार को दृश्य देखने को मिले, जिस तरीके से संघ के प्रमुख का एक जो तलखियत बरी जो एक बातें देखी, उद्बोधन देखा, उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज था, इधर नरेंद्र मोदी जी का जो बॉडी लैंग्वेज था, बहुत कुछ कह रहा है। और इन सब के बीच योगी की स्वीकारोक्ति देश में तो बड़ी ही बड़ी, और विदेश तक इसका पहुंचना निश्चित दिल्ली की नींद तो इस मामले को लेकर उड़ी हुई होगी। और
जो साहब हैं भारतीय जनता पार्टी जिन्हें अपना चाणक्य कहती है, अमित शाह हैं, ये भी कहीं ना कहीं बेचैन तो हुए हैं। और अब क्या कुछ अगली रणनीति होगी, कैसे निकल कर आता है, बहुत सारी चीजें अध्यक्ष पद पे चुनाव के बाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन के बाद साफ होता चला जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और क्या कुछ आप कहेंगे कि क्या मोदी अब वास्तव में मार्गदर्शक मंडल में भेजे जाने की एक स्क्रिप्ट लिख ली गई है, योगी को प्रोजेक्ट करने की तैयारी हो गई है? आपकी अपनी जो राय हो इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो और हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।